अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कशीदगी उरूज पर है। दोनों मुल्कों के बीच हमलों और जवाबी हमलों में शिद्दत आती जा रही है। सरहद पर जहां एक जानिब गोलियों और बमों का तबादला हो रहा है, वहीं सियासतदान भी धमकियों पर उतर आए हैं। और आप देखिए कि सरहद के इलाके पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो सरहदी इलाका है, यहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फौजें दरअसल आमने सामने आ गई हैं। और जिस तरह से हालिया कशीदगी में बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद अब ये हमले और तेज हो गए। और हालिया हमले में आप देखिए कि कई पाकिस्तान के जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, वो मारे गए हैं। और इसके अलावा अफगानिस्तान के जवानों ने, अफगानिस्तान के फौजियों ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। दरअसल शनिचर और इतवार के दरमियानी शब ड्यूरेंड लाइन पर अफगान फौज ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर हमले किए हैं। और इत्तलात के मुताबिक इन हमलों में पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए हैं। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने बाकायदा दावा किया है कि तालिबान की जेर क़यादत फोर्सेस ने ड्यूरेंड लाइन पर पाकिस्तानी फौज की मुतादिद चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल ड्यूरेंड लाइन को भी यहां पर समझना होगा। सरहद पर यह जो ड्यूरेंड लाइन है, इसका क्या कुछ मामला है, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ड्यूरेंड लाइन का ये मामला क्या कुछ है। ड्यूरेंड लाइन दरअसल वो सरहद है जो 1893 में बरतानवी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तय पाई थी। अफगानिस्तान ने तारीखी तौर पर इस सरहद को तस्लीम नहीं किया और बहुत से अफगान मुदाखलत करते रहते हैं कि यह मुश्तरका खित्ता होना चाहिए। यह सरहद तकरीबन 2400 किलोमीटर तवील है, यानी ड्यूरेंड लाइन जो है 2400 किलोमीटर तवील है। और इस पर कंट्रोल करना मुश्किल है, खुसूसन ये पहाड़ी और दूर दराज का एक बहुत बड़ा सिलसिला है, ये इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए कि माजी में भी मुताद्दिद बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर झड़पें हो चुकी हैं और दोनों अतराफ जानी और माली नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। पाकिस्तान माजी में इल्ज़ाम लगाता रहा है कि अफगान इलाके से दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान के अंदर किए जाते हैं और वो मुतालबा करता है कि अफगान हुकूमत या तालिबान इसकी रोकथाम करें। दूसरी तरफ अफगानिस्तान अक्सर इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है या जवाब में इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान गैर कानूनी मुदाखलत करता है। ये झड़पें खासतौर पर अफगान सूबों कन्नड़ और हेलमंद में हो रही हैं, जो हसास माने जाते हैं। मकामी मीडिया तुलू न्यूज़ के मुताबिक इन झड़पों में कम अज़ कम कई पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो हलाक हुए हैं और कई फौजी जख्मी हुए हैं। अफगान वजारत दिफा ने बाकायदा दावा किया है कि तालिबान फोर्सेस ने पाकिस्तानी फौज से कई चौकियों का कंट्रोल छीन लिया है, यानी कंट्रोल कर लिया है पाकिस्तान की कई चौकियों पर, और दावा किया है कि पाकिस्तानी फौजी पोजीशनों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अफगानिस्तान ने भी इस पर जवाबी कार्रवाई की है और यह झड़पें ऐसे वक्त में हुई हैं जब पाकिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पर काबुल के करीब फजाई हमला किया गया था। अफगानिस्तान की 201 खालिद बिन वलीद आर्मी कोर ने कहा कि यह हमला जवाबी कार्रवाई में किया गया है। ताहम इस्लामाबाद ने फजाई हमले की तौसीक और ना ही तरदीद की है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की जानिब से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। ताहम सिक्योरिटी हुकाम ने सरहद पर 5 से ज़ायद मकामात पर झड़पों की तस्दीक की है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की बात भी कबूली है। अफगानिस्तान का दावा यह भी है कि यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अफगानिस्तान के वजीर खारजा हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। पाकिस्तान इस पेशरफ्त से नाखुश है और उसके खिलाफ कई बयानात भी जारी कर चुका है। अफगान वजारत दिफा ने दावा किया है कि पाकिस्तानी साजो सामान और गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं, जबकि हेलमंद और कन्नड़ में पाकिस्तानी चौकियों को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया है। और इस बीच आपको बताते चलें कि इस कशीदगी को लेकर, इस लड़ाई को लेकर, और ये लड़ाई ऐसा नहीं कि अब सामने आई है, लड़ाई जब बढ़ी है तब एक तरह से सामने आई है, वरना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर हमेशा से कशीदगी रहती है और ये कशीदगी तालिबान के आने के बाद एक तरह से और ज़्यादा बढ़ गई है। इधर सऊदी अरब और कतर ने कशीदगी को कम करने पर जोर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है।
कतर की वजारत खारजा ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। वजारत ने फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने और बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इख्तिलाफात को हल करने पर जोर दिया है। सऊदी अरब की वजीर खारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में बढ़ती कशीदगी और झड़पों पर तशवीश का बाकायदा इजहार किया है। तो कहीं ना कहीं अब ये कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर कशीदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जो अपने रिश्ते हैं, एक तरह से जो दूरियां हैं, वो अब इनमें बढ़ती जा रही हैं। और हालिया दिनों जिस तरह से कारगुजार वज़ीर ख़ारजा तालिबान के हिंदुस्तान के दौरे पर आए हैं, पाकिस्तान दरअसल ये भी पाकिस्तान से हजम नहीं हो रहा है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब तशवीश में मुब्तला हो गया है। और इसके बाद भारत की सरजमीन से तालिबान के वजीर खारजा ने बाकायदा पाकिस्तान को चैलेंज किया और पाकिस्तान को धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दरअसल अपनी सरहद के अंदर रहना चाहिए और हद पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई इस तरह की माजी में खबरें आती रही हैं कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के सरहदी इलाके हैं वहां पर अक्सर अपनी नापाक हरकतें करता रहता है, वहां पर अक्सर इस तरह के हमले पाकिस्तान की तरफ से होते रहते हैं और कई बार तालिबान की तरफ से वार्निंग भी दी गई कि इस तरह के हमले बंद होने चाहिए, कशीदगी सरहद पर खत्म होनी चाहिए, लेकिन दरअसल पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटता है और यही वजह है कि अब तालिबान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है और तालिबान की इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैनिक, कई फौजी मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं और पाकिस्तान की कई चौकियों पर तालिबान ने बाकायदा कब्जा कर लिया है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से एक्सपर्ट्स और माहिरीन बताते हैं कि अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो इसका असर दरअसल पूरे खित्ते पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान, फिर ईरान और हिंदुस्तान, यानी ये जो कशीदगी है, ये जो हालात हैं पूरे खित्ते के लिए एक तरह से अलार्मिंग बने हुए हैं और पूरे खित्ते में इससे खतरा आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और ऐसे में अब आने वाले दिनों में, क्योंकि अब सऊदी अरब, कतर और जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी अब तशवीश पाई जा रही है और वो भी ये चाहते हैं कि कशीदगी कम होनी चाहिए, तो क्या सऊदी अरब और कतर या दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं इनकी सालसी के बाद ये हालात बेहतर होंगे? क्या ये कशीदगी कम होगी? क्या इस तनाव में कमी आएगी? और क्या अफगानिस्तान और सरहद पर जो गोलीबारी और जो बम गरज रहे हैं क्या इसकी आवाज़ में कमी आएगी और क्या ये जो कशीदगी है आने वाले दिनों में ख़त्म होगी? ये देखना भी बहुत अहम होगा। और क्या सऊदी अरब या जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं इसमें अहम किरदार निभा सकते हैं? क्योंकि हालिया दिनों सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो माहिदा हुआ है वो भी काफ़ी अहम माना जा रहा है और इसके अलावा तालिबान और हिंदुस्तान सरकार के दरमियान जो रवाबित बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ मतलब यहाँ पर एक तरह से कार फरमा है और आने वाले दिनों में यह देखना बहुत अहम होगा कि ये कशीदगी क्या कुछ करवट लेती है या ये कशीदगी कहाँ पर जाकर थमती है।